गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास थर्ड में जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ 8 है, जिसका शीर्षक है कृष्ण लीला। कृष्ण की लीला। इसमें कृष्ण के जन्म और कृष्ण के बचपन का बखान किया गया है, वर्णन किया गया है। देवकी मथुरा की राजकुमारी थी। देवकी एक राजकुमारी थी। कंस देवकी का चचेरा भाई था। कंस जो था उस राजकुमारी का, जो मथुरा की राजकुमारी थी, उसका चचेरा भाई था। वह बहुत निर्दयी था। निर्दयी था अर्थात उसमें दया नहीं थी। वो लोगों पे जुल्म करता था, अत्याचार करता था और लोग उससे बहुत डरते थे। उसके निर्दयी व्यवहार के कारण, उसके अत्याचार के कारण लोग उससे डरते थे। जब राजकुमारी देवकी का विवाह सामंत वासुदेव के साथ हुआ, अर्थात जब देवकी जो थी मथुरा की राजकुमारी, उसका विवाह राजा वासुदेव के साथ हुआ, तो कंस उन्हें रथ से छोड़ने जा रहा था। दोनों के विवाह के बाद में ये भाई होने के नाते दोनों को रथ से उनके घर छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी यानी आसमान से, आकाश से आवाज सुनाई दी। उसे आकाश से होने वाली आवाज को आकाशवाणी कहते हैं। उस आकाशवाणी में क्या बोला गया? अत्याचारी कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से छोड़ने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी में ये बात सुनाई दी कि जिस बहन को तू इतने प्यार से छोड़ने जा रहा है, जिस बहन का तू इतना सम्मान कर रहा है, ये बहन के जब विवाह के बाद पुत्र होंगे तो जो 8वें नंबर का पुत्र रहेगा वो तेरा वध करेगा, यानी तेरे को मार देगा, जान से मार देगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। जैसे उसने सुना, कंस ने, जो उसका भाई था, सुना कि इस प्रकार से होगा, तो वो देवकी को मारने के लिए तलवार उसने उठा ली। वासुदेव ने उसे वचन दिया। वासुदेव यानी देवकी का पति, उसने वचन दिया देवकी को मत मारो। क्या वचन दिया? कि देवकी को मत मारो। हमारी जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हें सौंप दूंगा। हमारी जो भी संतान होंगी वो तुम्हारे पास हम दे देंगे, तुम्हारे हाथ में दे देंगे। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कारागार यानी जेल में उनको बंद कर दिया, डालकर कड़ा पहरा लगा दिया। वासुदेव और देवकी को जो छोड़ने जा रहा था रथ से, आकाशवाणी सुनने के बाद वो उन्हें घर छोड़ने नहीं गया, बल्कि उसने उन्हें अपने ही महल में, कारागार में डाल दिया। देवकी को जब भी कोई बालक पैदा होता, कंस उसे मार डालता, क्योंकि अब कंस के अधीन हो गए ये लोग, उसके अंडर में आ गए। तो जब भी उसे बालक होता तो उस बालक को कंस क्या कर देता? मार देता, क्योंकि उसे अपनी जान की चिंता हो गई थी। भाद्रपद मास के 8वें दिन आधी रात को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भाद्रपद जो रहता है वो हिंदी कैलेंडर का एक महीना होता है। उस महीने के 8वें दिन आधी रात को कृष्ण का क्या हुआ? जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही कारागार के सब पहरेदार सो गए। ये एक अलग काम हुआ और बंद दरवाजे अपने आप खुल गए। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो सारे पहरेदार को इतनी नींद आ रही थी कि वो सारे के सारे सो गए, और जो कारागार के दरवाजे थे जो बंद थे वो अपने आप खुल गए। वासुदेव ने अपने 8वें शिशु को कंस से बचाने के लिए अपने मित्र नंद के घर
गोकुल गांव ले जाने का निर्णय किया। वासुदेव ने देखा कि कारागार के दरवाजे खुल गए हैं और वो अपने बेटे को बचाने के लिए कि ये मेरे बेटे को ना मार दे, तो उसने उस बेटे के लिए क्या उपाय सोचा। जो 8वें नंबर का पुत्र था, जिसकी आकाशवाणी हुई थी कि ये कंस को मार देगा, उस पुत्र को बचाने के लिए उसके पिता ने, जिनका नाम वासुदेव था, उन्होंने अपने मित्र का नाम दिया है नंद, जो किस गांव में रहता था, गोकुल गांव में रहता था, उनके घर ले जाने का निर्णय किया यानी उन्होंने प्लान किया। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश थी। गोकुल यमुना नदी के पार था और जो गोकुल था, गांव था, वो यमुना नदी के पार था। एक पार वासुदेव रहता था और दूसरे पार में उसका मित्र नंद रहता था। और नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी और जो यमुना नदी थी उसमें बहुत बाढ़ आई हुई थी। ये जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है, बाढ़ आई हुई थी। वासुदेव ने बालक को एक सूप में रखा और अपने सिर पर रखकर यमुना को पार करने लगा, जिस तरह से इस चित्र में दिया है। ये वासुदेव है, बाढ़ वाली नदी में वो अपने बेटे कृष्ण को लेकर के एक सूपे में रख करके और वो नदी को पार कर रहा है। यमुना का पानी ऊपर चढ़ता ही जा रहा था, उसके ऊपर ही ऊपर आता जा रहा था, बाढ़ बढ़ती जा रही थी। अचानक चमत्कार हुआ। जैसे ही यमुना के पानी ने बालक कृष्ण के पैरों को छुआ, वह तेजी से नीचे होने लगा। जैसे ही वो पानी बढ़ता गया और कृष्ण के पैरों तक आया, तो वो पानी अचानक क्या हुआ, चमत्कार हुआ, यानी अद्भुत काम हुआ। और वो क्या हुआ कि पानी जो बाढ़ थी वो एकदम नीचे आ गई। नदी का जो जल स्तर था वो एकदम कम हो गया। यमुना के पानी ने बालक कृष्ण के पैरों को छुआ, वह तेजी से नीचे होने लगा। वासुदेव गोकुल पहुंचे। उसी रात नंद की पत्नी यशोदा ने बालिका को जन्म दिया था। अब वहाँ भी एक काम हुआ था। जो नंद था, जो वासुदेव का प्रिय मित्र था, जो गोकुल में रहता था, उसकी पत्नी का नाम यशोदा था, उसने भी एक बेटी को जन्म दिया था। नंद के महल में सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। वासुदेव ने बालिका की जगह कृष्ण को लिटा दिया और बालिका को अपने साथ लेकर लौट गया। उसने अपने बेटे को बचाने के लिए कृष्ण को वहाँ यशोदा के बाजू में लिटा दिया और उनकी जो बेटी हुई थी उसको लेकर के वो अपने साथ लौट आया। सवेरे कंस को पता लगा कि देवकी ने 8वें बालक के रूप में एक कन्या को जन्म दिया है। सुबह जब सब उठे तो देखा उन्होंने कि अरे इनके पास तो बेटा नहीं बेटी हुई है। वह तुरंत बालिका को मारने जा पहुंचा। जो वहाँ लोग थे, जो कंस के, वो कंस और उसके लोग उसे बालिका को मारने के लिए वहाँ पहुंच गए। जैसे ही उसने बालिका को जमीन पर पटकना चाहा, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। ये भी अलग काम हुआ। यहाँ पर एक अद्भुत काम हुआ कि जिस बच्ची को मारना चाह रहा था कंस, वो बच्ची उसके हाथ से छूटकर जमीन पर नहीं जाकर वो उल्टा आकाश में चली गई। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो अभी जीवित है। कंस बहुत घबरा गया। उसने कृष्ण की बहुत खोज कराई, किंतु उसे कुछ पता नहीं चला। कृष्ण घबरा गया कि अरे जब 8वीं बेटी हुई है और मैं उसे मार रहा हूँ और वो कहाँ चली गई, आकाश में चली गई, और मुझे बताया जा रहा है कि वो जो मुझे मारने वाला है वो अभी जीवित है, उसका नाम कृष्ण है। तो वो और उसकी खोज में वो लग गया कि कहाँ मैं उसे ढूंढूं, कहाँ देखूं।
बालक कृष्ण बहुत सलोने, बहादुर और शरारती थे। अब यहाँ से कृष्ण का बचपन चालू हो रहा है। यहाँ तक अभी कृष्ण के जन्म का बताया गया। कृष्ण का बचपन बहुत सलोने थे, यानी बहुत सुंदर थे, लाडले थे, प्यारे थे। बचपन में जैसे बच्चे बहुत सुंदर दिखते वैसे सलोने थे, बहादुर भी थे और शरारती भी थे। वे दूध, दही और मक्खन खाने के बहुत शौकीन थे। उनको दूध, दही और मक्खन खाने में बहुत पसंद था। नंद के पास हजारों गायें थी। नंद के पास जो वासुदेव का मित्र था, जिसके पास कृष्ण रहता था, उनके पास में हजारों गायें थी। कृष्ण ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने जाया करते थे। तो कृष्ण क्या करते थे, जब उनके पास हजारों गाय थी तो गाय चराने वाले ग्वाले उनके पास थे। गाय चराने वाले जो रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, ग्वाले कहलाते हैं। तो ग्वालों के साथ वो भी जंगल में जाया करते थे। वहाँ किसी टीले पर बैठकर वे इतनी मधुर बांसुरी बजाते कि पशु पक्षी और नर नारी सब मोहित हो जाते। उनकी जो वो बांसुरी बजाते थे, वो बांसुरी इतनी खूबसूरत बजाते थे, इतनी सुरीली बजाते थे कि उसको सुन करके सब नर नारी यानी स्त्री पुरुष पशु पक्षी सब मोहित हो जाते थे, यानी उसको सुनने के लिए बैठ जाते थे, जैसा यहाँ चित्र में दिया हुआ है। एक बार कृष्ण जब ग्वालों के साथ एक सरोवर के किनारे गेंद से खेल रहे थे, अचानक उनकी गेंद सरोवर में गिर गई। उस सरोवर में कई फनों वाला जहरीला नाग कालिया रहता था। अब वो बचपन में बॉल खेल रहे थे, बॉल से खेलते खेलते उनकी बॉल नदी में जा गिरी, और जब गिर गई तो उस सरोवर में यानी उस तालाब में एक जहरीला नाग रहता था, और उस नाग का नाम था कालिया। क्या नाम था उसका? कालिया। और उसके कई फन थे। एक फन होता है नाग का, लेकिन ये कई फनों वाला था और जहरीला था। उसका जहर इतना तेज था कि जो भी उस सरोवर का पानी पीता तुरंत मर जाता था। उस सरोवर का पानी भी उस नाग के कारण जहरीला हो गया था। कृष्ण ने सरोवर में जाकर गेंद लाने का निश्चय किया। सब साथी ग्वालों ने उन्हें रोका, लेकिन कृष्ण नहीं माने। उन्होंने उस गेंद को निकालने का निश्चय किया, यानी उन्होंने साहस किया। उन्होंने सोचा कि मैं अब इसे इरादा किया कि मैं अब इसे निकाल के ही रहूंगा गेंद को। उनके मित्रों ने मना भी किया, लेकिन कृष्ण नहीं माने। बहुत देर तक जब कृष्ण बाहर नहीं आए तो उनके सखा घबरा गए। जब बहुत देर हो गई उस सरोवर से कृष्ण ऊपर बाहर नहीं आए तो उनके जो मित्र लोग थे वो घबरा गए। वे दौड़कर गोकुल गांव जा पहुंचे। नंद और यशोदा को जब पता लगा कि कृष्ण कालिया नाग के सरोवर में गए हैं, वे गांव के लोगों के साथ भागते हुए वहां आए। जब उनके माता पिता को, नंद को, यशोदा को पता चला तो वो भी अपने बेटे की चिंता में वहां दौड़ करके उस सरोवर के पास आए। माता यशोदा बुरी तरह रो रही थी। उन्हें चिंता हो रही थी कि शायद मेरा बच्चा कहीं मर ना जाए, वो कालिया नाग उसे नुकसान ना पहुंचाए, तो इस चिंता में वो रो रही थी। अचानक सरोवर में हलचल हुई। सबने देखा कि कृष्ण कालिया नाग के फनों के ऊपर खड़े बांसुरी बजा रहे हैं। ये एक अद्भुत काम यहाँ हुआ कि कृष्ण जब निकले तो जैसे ये चित्र में दिया है, कई फन है इस नाग के, कालिया नाग के, और इसके सिर पर ये यहाँ कृष्ण खड़े हैं और बांसुरी बजा रहे हैं। अब सबको पता लग गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्हें यही लगा कि ऐसा कोई साधारण बालक नहीं कर सकता, यानी ये एक असाधारण बालक है। उस दिन के बाद कालिया नाग सरोवर छोड़कर चला गया। फिर ये जो खतरनाक नाग था ये भी इस तालाब को छोड़ करके यहाँ से चला गया। बाद में बड़े होकर
कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाकर कृष्ण ने अपने अनेक महान कार्य किए। आज भी उनकी पूजा की जाती है। आज भी कृष्ण की पूजा की जाती है, क्योंकि जो आकाशवाणी हुई थी उस हिसाब से कृष्ण ने कंस का वध किया, उसे मार डाला और जिस कारागार में उसके माता पिता थे उन्हें छुड़ाया और भी उन्होंने काम किए। इस प्रकार से ये कृष्ण के जीवन पर आधारित ये पाठ है और इस पाठ का नाम है कृष्ण लीला, जिसे आज हमने पढ़ा। इसे आप एक बार और रीड करेंगे जिस तरह से मोबाइल में दिया हुआ है, आपके पास वीडियो आया है और इसके बाद हम इसका PDF रिटर्न वर्क आपको भेज देंगे। थैंक यू।